यहाँ पे वो करना ये था कि मतलब क्या पी ऑफ एक्स लिखा है, और पी ऑफ एक्स मतलब क्या, सर आप किसी भी पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए मतलब जैसे एफ ऑफ एक्स लिख सकते हैं, जी ऑफ एक्स लिख सकते हैं, ए ऑफ एक्स लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये मतलब आप याद रखिए कि ये पॉलिनोमियल को दिखाने के लिए मतलब क्या, सिर्फ एक नोटेशन है। ये सिंपल सा बात आपको मतलब क्या समझ में आया है ना। तो अगर ये ब्रैकेट के अंदर x है तो इसका मतलब क्या सर आपका, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन मतलब क्या वेरिएबल x। अगर इस ब्रैकेट के अंदर मतलब क्या होता सर आपका y होता, तो इसका क्या मतलब होता, दिस इज अ पॉलिनोमियल इन मतलब क्या सर आपका वेरिएबल मतलब क्या सर आपका y। अगर यहाँ पे हम z डालते तो उसका क्या मतलब होता, It is a polynomial of इन y। in y. ऑफ डिग्री के बारे में बात मतलब क्या करना सर आपका नहीं करना है, इसका मतलब ये था, ठीक है ना। तो ये पॉलिनोमियल का शॉर्ट हैंड नोटेशन था, और ये मतलब क्या पूरा मतलब क्या पॉलिनोमियल है। अब यहाँ पे आपको बोला है पी ऑफ ज़ीरो को फाइंड आउट करो, और बोला क्या है सर आपका पी ऑफ थ्री को फाइंड आउट करो, और क्या बोला है सर आपका पी ऑफ नेगेटिव टू को फाइंड आउट करो। तो इसका सिंपल मतलब ये है ना कि जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में एक्स है वहाँ पे ज़ीरो डाल दो। दूसरे वाले का सिंपल मतलब ये है ना सर आपका कि जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में क्या है सर आपका एक्स है वहाँ पे थ्री डाल दो। और तीसरे वाले का मतलब क्या है सर आपका, सिंपल मतलब ये है कि जहाँ जहाँ इस पॉलिनोमियल में एक्स है वहाँ पे मतलब क्या है सर आपका नेगेटिव टू डाल दो। इट इज़ एज सिंपल एज दैट। अब आप इसको अगर सिंपल वे में समझना चाहेंगे तो इस तरह समझ जाएंगे, और कॉम्प्लिकेट अगर इंसान करना चाहता है तो फिर कितना भी कॉम्प्लिकेट क्या कर सकता है, कर सकता है ना। तो सिंपली आप जो भी तरीके से किए वो ठीक है, लेकिन हम एक तरीका बता रहे हैं, आपका तरीका रॉन्ग नहीं है, लेकिन हम क्या बता रहे हैं आप सुन लो बात ध्यान से। क्योंकि अलजेब्रा जब हम लोग करते हैं ना वहाँ पे ऐसा क्रॉस साइन देते हैं ना, तो क्रॉस और एक्स स्क्वायर दोनों आपस में मतलब क्या है ना सर, क्रॉस और एक्स दोनों आपस में बहुत सिमिलर है। तो कन्फ्यूजन मतलब क्या होता है, क्रिएट होता है। तो आप ठीक है, लेकिन मतलब क्या है ना कि हम जो बता रहे हैं वो जान लो। यहाँ फाइव लिखा हुआ है ना, माइनस लिखा, और क्या लिखा सर आपका फोर लिखा, और ये एक्स की जगह में डाल दिया ब्रैकेट, ठीक है। एक्स का स्क्वायर तो नहीं था, तो ब्रैकेट का भी मतलब क्या सर का स्क्वायर नहीं है। फिर क्या दिया, प्लस टू साइन दिया। अब एक्स से डाला ब्रैकेट, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया, क्यों स्क्वायर दिया, क्योंकि एक्स का मतलब क्या था आपका स्क्वायर था, एज सिंपल एज दैट। अब मेरे पास ये सहूलत है, इसलिए हम ये सहूलत का इस्तेमाल करके ये काम कर रहे हैं, आपके पास वो सहूलत मतलब क्या था आपका नहीं था, तो कोई बात नहीं। जब हम आपके क्लास में थे तो मेरे पास जो सहूलत मतलब क्या था आपका नहीं था, है ना। सहूलत क्या है, यहाँ ज़ीरो डाला और यहाँ ज़ीरो डाला। तो वो जो कर रही है उसके लिए रूल क्या है, बॉड मास, आप देख सकते हैं ये वाला। और आप जो कर रहे हैं आपके लिए रूल क्या है सर आपका, Admass. बेड मास। तो आप बताइए बॉड मास का क्या मतलब है, Bracket ब्रैकेट of ऑफ division, डिवीजन, multiplication, मल्टीप्लिकेशन, addition, एडिशन subtraction. सब्ट्रैक्शन। बट दीदी के लिए ये रूल नहीं है, दीदी के लिए रूल क्या है सर आपका पेड मास है, ठीक है। तो पेड मास में पी का मतलब क्या होता है आपको बताया था कभी क्या, क्या था रूल पी का, मीनिंग। पी कुछ नहीं है, ब्रैकेट के लिए सिनोनिम है। तो पी का मतलब क्या है सर आपका, पैरेंथेसिस, यानी कि मतलब क्या है ब्रैकेट। ई का मतलब क्या है, Exponent. एक्सपोनेंट। पावर वावर जो आता है ना वो मतलब क्या होता है, एक्सपोनेंट होता है। तो एक बस से फर्क हो गया, क्या फर्क आ गया बताइए, कि डिवीजन से पहले क्या हो रहा है सर आपका एक्सपोनेंट, और उसके बाद डिवीजन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद मतलब क्या एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन। अब आप अपना काम कंटिन्यू कर सकते हो, क्योंकि आपके दिल में क्यूरियोसिटी तो हो रहा होगा कि पेड मास है क्या। तो थोड़ा सा वो क्यूरियोसिटी को मतलब क्या सर आपका शांति मिल गया होगा ज़रा सा, लेकिन पूरा नहीं। हाँ, अब आ जाइए। तो अब ये बताओ, नेगेटिव नेगेटिव फोर इंटू ज़ीरो क्या हो जाएगा, Zero. ज़ीरो, ठीक है। आप बोलेंगे सर ज़ीरो तो आने ही वाला है, तो इतना मेहनत क्यों करें, लेकिन रूल को फॉलो करते हैं। ज़ीरो इंटू ज़ीरो मतलब क्या है सर आपका, ज़ीरो। ज़ीरो इंटू टू मतलब क्या हो गया सर आपका, Zero. ज़ीरो। पहले आप देखिए, पहले हम क्या किए, एक्सपोनेंट को काम किया, उसके बाद हम मल्टीप्लाई किए, ठीक है ना। प्लस मतलब क्या है ज़ीरो, अब प्लस ज़ीरो माइनस ज़ीरो कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर मतलब क्या था फाइव आए। आप साथ साथ चेक करते रहिए, तो वन का फाइव ही है ना, गुड। अब हम तो मतलब क्या सर आपका डिजिटल, अच्छा आप वाला पार्ट भी चेक कर लेते हैं। अभी वही काम किए थे, फोर लिखे थे, माइनस फोर इंटू जीरो लिखे थे, फिर क्या लिखे थे सर आपका प्लस टू इंटू मतलब क्या जीरो स्क्वायर लिखे थे, आपका आंसर मतलब क्या सर आपका आया हुई। और यहाँ पे क्या लिखे, फाइव लिखे, माइनस फोर इंटू थ्री लिखे, फिर मतलब क्या लिखे सर आपका प्लस टू इंटू थ्री क्यूब लिखे, है ना। अब देखते हैं वो आंसर आता है, वो आंसर So नहीं आता, square. सॉरी स्क्वायर, सॉरी थ्री, और यहाँ पे क्या सर आपका थ्री, तो ये फाइव होगा। नेगेटिव इंटू पॉजिटिव, नेगेटिव, नेगेटिव क्या हो गया सर आपका ट्वेल्व हो गया। थ्री का स्क्वायर क्या, एक स्टेप अगर हम बढ़ाते हैं
ये किसका काम हो चुका है, पेडमास में से ई का काम हो चुका है। अब क्या होगा सर आपका, एम का काम होगा। 5 माइनस मतलब क्या सर आपका 12 प्लस मतलब क्या सर आपका 18, है ना। अब आप सर आप यहाँ पे आप आ जाइए, आप यहाँ पे आ जाइए, आप बताइए क्या करेंगे, क्योंकि ये ऐसा ही कर रही है सम, ये इसलिए। सर पहले वो 5 + 18 करेंगे फिर -12। हाँ 5 + 18 करेंगे फिर -12 करेंगे। अब अकल आ गया आपको ना, गुड। मिस्टेक करने के बाद आ जाना चाहिए, मिस्टेक करने आता अकल। तो 5 + 18 क्या हो जाएगा सर आपका, 23। 23। 23 माइनस 10 क्या हो जाता है सर आपका, 23 - 10 13 हो जाता है। और 13 से 8 को निकाल देंगे तो क्या होगा, 11 हो जाएगा। तो आंसर मतलब क्या 11, और 11 मतलब क्या सर आपका आया, तो आपका आंसर मतलब क्या था, आपका राइट था। पेडमास रूल को आप फॉलो करें तो आपका रूल आपका राइट मतलब क्या सर आपका होगा। अरे गुड, यहाँ तो आप वही काम करती हैं, यहाँ पे ऑलमोस्ट आप वो काम करती हैं। बस यहाँ पे मतलब जब ब्रैकेट दे दिया ना, तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका इंटू साइन, तो आपका दिमाग ठीक है, वो ऑटो करेक्शन करता है। ऑटो करेक्शन तो समझते हैं ना, ठीक है। क्या होता है उसका मतलब, अगर गलती हुआ तो उसको अपने आप ठीक करना। अपने आप ठीक करना। तो ये हैबिट जिसके अंदर रहता है ना सर, वो बहुत आगे जाता है, क्योंकि इंसान का दिमाग खुद बताता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ तो मतलब क्या सबका हुआ है। तो वो गड़बड़ों का आप खुद मतलब क्या सर आप आइडेंटिफाई कर लें और खुद करेक्ट कर लें, तो बहुत बेहतर होता है। तो फिर मतलब क्या होता है कि टाइम कम लगता है और आदमी का काम मतलब क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप मान लीजिए 50% छोड़ दिया अभी के लिए, 25% ऑफ द मिस्टेक को आप ऑटो करेक्शन के प्रोसेस के द्वारा करेक्ट कर लिए, तो फिर उतना टाइम तो आपका बचेगा। फिर आगे जाके ये मतलब रेट अगर 50% का हो गया तो और टाइम बचेगा, है ना। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका नेगेटिव इंटू, एक काम करना चाहिए था आपको, क्या मालूम है, यहाँ पे नेगेटिव इंटू नेगेटिव मतलब क्या पॉजिटिव जब था, तो मतलब क्या सर आपका 5 के बाद डायरेक्टली आप मतलब क्या सर आपका 8 लिख सकते थे। नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और 4 टू ज़ा मतलब क्या सर आपका 8, तो 5 के बाद क्या आ गया सर आपका पॉजिटिव 8 आ गया। और उसके बाद क्या था 2 इंटू मतलब क्या सर आपका -2 का स्क्वायर। तो यहाँ पे एक्सपोनेंट चैप्टर आप कर चुके हैं, जो कि चैप्टर 1 का एक पार्ट था। तो उसमें क्या रूल था, अगर बेस नेगेटिव है, पावर इवन है, तो अल्टीमेट आंसर क्या है, पॉजिटिव होगा। और बेस अगर नेगेटिव है, पावर ऑड है, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा सर आपका, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या है, बेस इवन है और मतलब क्या सर आपका पावर इवन है, तो अल्टीमेट आंसर क्या होगा सर आपका, पॉजिटिव होगा ना। तो -2 इंटू -2 क्या हो चुका सर आपका 4 हो चुका, 4 इंटू 2 मतलब क्या था 8 हो चुका। तो 8 + 8 16, 16 + 5 इज नथिंग बट मतलब क्या था आपका 21। गुड, 21 वहाँ पे है ना। तो आप क्या कर चुके हैं, किसको किसको चेक कर चुके हैं, पी ऑफ 0 को चेक कर चुके हैं, पी ऑफ 3 को चेक कर चुके हैं, पी ऑफ मतलब क्या था आपका -1 को चेक कर चुके हैं। ओके गुड, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, यहाँ पे उसी तरह का समय वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो पी ऑफ वाई का मतलब क्या है, द पॉलिनोमियल आई एम टॉकिंग अबाउट, द वेरिएबल ऑफ दैट पॉलिनोमियल मतलब क्या सर आपका वाई। और पी ऑफ 0 का क्या मतलब हुआ कि पुट 0 इन प्लेस ऑफ आई। पी ऑफ 2 का क्या मतलब हुआ, पुट 2 इन प्लेस ऑफ आई। पी ऑफ -1 का क्या मतलब हुआ, पुट -1 इन प्लेस ऑफ मतलब क्या सर आपका वाई, है ना। अब सोचो अगर तुम मल्टीप्लाई 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 करते रहोगे तो फिर क्या होगा सर आपका, बड़ा हो जाएगा ना। तो उतना बड़ा मतलब क्या करने का सर आपका, नहीं करने का, क्या करने का बताइए हमको आप। 4 प्लस मतलब क्या सर आपका 3 ब्रैकेट, कुछ गिर गया तो उठा सकते हैं आप। और इसके लिए पूछने की जरूरत मतलब क्या सर आपका नहीं है, आया बात समझ में ना। तो मतलब आपको लगता है उठाना नेसेसरी है तो उठा लीजिएगा, आपको लगता है उठाना नेसेसरी नहीं है तो मतलब क्या छोड़ दीजिएगा, लेकिन उठा लीजिएगा तो ज़्यादा लगता रहेगा। क्यों बताइए, नहीं तो माइंड में मतलब क्या आता रहेगा, कुछ गिर गया कुछ गिर गया कुछ गिर गया। तो वैसे फिर क्या होगा, कंसंट्रेशन तो आपके यहाँ पे मतलब नहीं रहेगा फिर, है ना। तो 4 + 3 वाई की जगह ब्रैकेट, माइनस वाई की जगह ब्रैकेट, लेकिन वाई का मतलब क्या था स्क्वायर, तो स्क्वायर दे दिए, ठीक है। उसके बाद फिर क्या सर आपका प्लस मतलब क्या सर आपका 5y3, तो ब्रैकेट दिया, ब्रैकेट के बाद ब्रैकेट क्यूब दे दिए, ठीक है। चलो ऐसे करके मतलब क्या करते हैं, हम 3 बनाते हैं। लेकिन हम जिस तरह सॉल्व करें आप उस तरह मतलब क्या करना सर आपका, सॉल्व मत करना, क्योंकि आपके पास उस तरह सॉल्व करने का ऑप्शन मतलब क्या सर आपका है भी नहीं। आप आई होप कि आप कॉन्टेक्ट समझ जाएंगे, इतना समझ जाएंगे कि मतलब क्या सर आपका दिस इज नॉट द वे टू डू द सम। बट
since I'm just explaining the sum, not doing the sum, that is the reason why I'm doing in this way. आई बात समझ में ना? आ जाओ। तो पहले क्या चेक करना है? जीरो। पी ऑफ जीरो को जीरो पुट किए, जीरो पुट किए, जीरो पुट किए। अब जीरो पुट करने की वजह से क्या हो गया सर आपका? जीरो इंटू जीरो इंटू जीरो जीरो हो जाएगा ना, और जीरो इंटू फाइव मतलब क्या है सर आपका? जीरो। तो ये होल थिंग मिटा, ऐसा ही नहीं करना था, ठीक है ना? प्लस जीरो कर दिया, और उसी तरह ये होल थिंग मिटेगा, फिर यहाँ पे क्या होगा सर आपका? माइनस जीरो हो जाएगा। उसी तरह ये मिटेगा और क्या हो जाएगा सर आपका? प्लस जीरो हो जाएगा। तो जितना भी जीरो यहाँ पे सारा जीरो कैंसिल आया, आंसर मतलब क्या आपका? 4। तो आप चेक करो आंसर 4 था क्या? और आपका भी आंसर ठीक है, 3 इंटू जीरो जीरो, नेगेटिव जीरो का स्क्वायर मतलब क्या आपका? नेगेटिव जीरो, उसके बाद फिर क्या आपका? प्लस 3 इंटू जीरो का क्यूब, वो भी मतलब क्या जीरो, तो आंसर मतलब क्या आपका? 4 है ना? गुड। अब समझे हम क्या बोले? अब यहाँ पे क्या है सर आपका? दूसरे वाले में पी ऑफ 2 है, तो जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वहाँ डालना है, मतलब क्या आपका? 2। तो हम यहाँ पे 2 डाले, यहाँ पे भी 2 डाले, और यहाँ पर भी क्या है सर आपका? 2 डाल दिए। यहाँ तक ठीक है, कोई डिफिकल्टी वाला बात मतलब क्या सर आपका? नहीं है। गुड, ओके। नाउ व्हाट इज 2 क्यूब? 8। ब्रैकेट में रखो ताकि समझ में आए कि मतलब कहाँ से वो आया है। नेगेटिव व्हाट इज 2 स्क्वायर? 4। नाउ यहाँ तो काम करना पड़ेगा, 6 हो चुका, ठीक है? प्लस साइन दिए, फिर 4 दे दिए। आपका क्या था? 4 से 2 का मतलब क्या था आपका? 6 ही आएगा। फिर मतलब क्या था आपका? नेगेटिव 2 का स्क्वायर मतलब क्या? 4। ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव था इसलिए नेगेटिव, इसलिए ब्रैकेट में रखना ज़रूरी है ताकि गड़बड़ मतलब क्या सर आपका ना हो, क्योंकि गड़बड़ का स्कोप हर जगह होता है ना? तो फिर ये हो गया 4 प्लस मतलब क्या सर आपका? 6 माइनस मतलब क्या सर आपका? 4 और 5 प्लस 8, 5 इंटू सॉरी 5 इंटू 8, 5 इंटू 8 प्लस मतलब क्या हो चुका सर आपका? 40। सर आप इधर आ जाइए, बताइए हमको आप। सर कौन सा? ये वाला आपको जो वे बताया उस वे में बताइए, क्या करेंगे आप? सर पहले 4 प्लस हम एक काम करते हैं, 40 प्लस 4 प्लस 6 लिख लेते हैं, ब्रैकेट में डाल देते हैं। आप ऐसा मत कीजिए, आप डायरेक्टली कर लीजिए, ठीक है ना? बस इसको बता रहे हैं क्योंकि इसका ऐसा आ रहा है। -4, तो व्हाट इज 40 प्लस 4? 44 44 प्लस 6 मतलब क्या हो चुका? 50 50। एंड व्हाट इज 50 माइनस 50 माइनस 4? 46। यहाँ देख के नहीं बोले तो? नो सर। गुड सर। नहीं हमको पता, हम देख के नहीं बोले, हम ऐसे ही आपको मतलब क्या है मजाक कर रहे थे। चलो ठीक है ना? देख के बोलते हैं तो प्रोसेस में इन्वॉल्व नहीं होता, प्रोसेस में इन्वॉल्व थे मतलब क्या सर आपका? देख के मतलब क्या सर आपका? नहीं बोले, है ना? और हमको हैबिट हो गया, आंसर लिखा भी होता है ना तो भी हमको आंसर दिखता नहीं। ये बात सिर्फ रिलेट कर पाए? नहीं रिलेट कर पाए ना? आप भी ऐसा कहते रहिए, आंसर पे ध्यान मत दीजिए तो आपको भी आंसर दिखना बंद हो जाएगा। इसका मतलब नहीं कि हमको आँख से दिख नहीं रहा है, इसका मतलब मेरा ध्यान ही वहाँ नहीं जा रहा क्या लिखा हुआ क्या नहीं लिखा हुआ। आया बात समझ में ना? तो 46 आया था, आपका आंसर राइट है ना? अब पी ऑफ -1 का क्या मतलब है? y की जगह -1 रखना है। वेरी नाइस। आप फिर वेट कीजिए, फिर आपसे पूछेंगे, ठीक है ना? तो अब आप ये बताओ, इस तरह मत करना, बिगनिंग से बिगिन करना, ठीक है ना? चलो हम भी बिगनिंग से बिगिन करते हैं, गलत काम तो नहीं करना चाहिए, भले ही वो गलत काम पकड़ाया ना। 4 लिखें, पॉजिटिव टू नेगेटिव मतलब क्या होता है? नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे क्या है सर आपका? -3 लिखें। अब यहाँ पे नेगेटिव साइन को छोड़ दिए और -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? -1 स्क्वायर 1। +1। 1 बोले आप ठीक है, लेकिन पॉजिटिव यहाँ पे थोड़ा सा एम्फेसिस के लिए हम बोल देंगे, ठीक है ना? क्यों +1 हुआ? क्योंकि बेस बेस नेगेटिव था, पावर इवन था, तो अल्टीमेट आंसर क्या है? पॉजिटिव आएगा, ठीक है? अब यहाँ +5 लिखें। चलिए उससे ये वो रूल का दूसरा पार्ट भी आ गया। इस बार बेस नेगेटिव था लेकिन पावर मतलब क्या था? आपका ऑड था, तो अल्टीमेट आंसर क्या आएगा सर आपका? नेगेटिव आएगा। अच्छा जगह है, दोनों रूल मतलब क्या वेरीफाई मतलब क्या सर आपका हो गया। तो ये 4 माइनस मतलब क्या सर आपका? 3 माइनस मतलब 1, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव, नेगेटिव मतलब क्या सर आपका? 5। सर आपका समय आ चुका है, आ जाइए, बताइए।
सर पहले 4 ये है डिफिकल्ट है, आप करिए। ये अगर आप कर लिए तो इसका मतलब आप अपना लेवल का तो कर ही लेंगे। सर गलत भी हो सकता है, मुझे नहीं पता। गलत भी हो सकता है ना, तो हम एक चीज़ बता, आप आंसर अपना याद रखना -5, और उसके बाद हम जो करें वो देखना। सारा विलन्स को जमा कर लीजिए, तो वो लोग है विलन, माइनस साइन दिया, लेकिन जमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एडिशन साइन देना पड़ेगा। 3 + 1 प्लस मतलब क्या है 5, आया समझ में? यानी आपका पॉकेट से बहुत सारा पैसा अगर निकला हो, तो आप पहले वो सारा पैसा जो निकला सबको ऐड करते हैं, फिर सब्ट्रैक्ट करते हैं। नहीं समझे बात क्या बोले? 2 रुपये का चॉकलेट लिया था, और फिर मतलब क्या किया था, 5 रुपये का मतलब क्या है आइसक्रीम लिया था, फिर मतलब क्या है 10 रुपया दीदी को दिया था, फिर मतलब क्या है 5 रुपया दिया था भाई को। तो एक एक बार कर सब्ट्रैक्ट करेंगे नहीं, आप क्या लेंगे, 2 + 5 + 10 + 5 एक जगह जमा करेंगे, जो आंसर आएगा उसको एक बार में सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आप मेरे बात समझे हम क्या बोलें? तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना था -3, सब्ट्रैक्ट करना था -1, सब्ट्रैक्ट करना था क्या सर आपका -5, सबको जमा किए। तो सबको जमा करने के बाद क्या आया, 5 + 1 6, 6 + 3 मतलब क्या है सर आपका 6 + 3 9। 9, एक बार में सब्ट्रैक्ट कर दिए। अब बोलेंगे सर हाउ इज दिस पॉसिबल, मेरे पास अगर 4 रुपया था तो उसमें से 9 रुपये कैसे निकालेंगे? तो हम बोलेंगे सर दिस वॉज नॉट अबाउट मनी, दिस वॉज अबाउट स्टेप। हम जहाँ से बिगिन किए थे उससे आगे मतलब क्या 4 स्टेप बढ़े, अब फिर हम क्या किए सर आपका 9 स्टेप बैक। पीछे आ गए। तो दिस वॉज नॉट अबाउट मनी, हाँ, बिकॉज दिस कांट बी अबाउट मनी, बट कैन दिस बी अबाउट मनी, इसका आंसर हम नहीं देंगे। अब बताओ आंसर क्या होगा, -5। आप इंटीजर किए हैं क्या, आप इंटीजर किए हैं, तो आपको -5 समझ में आया? ओके गुड, फिर आप अपना काम में व्यस्त हो जाइए, आ जाइए। तो आपका आंसर तो +5 आ गया सर। सर मैंने यहाँ पे साइन चेंज नहीं किया। हाँ देखो, हम आप एक बात मार्क किए हो, हम हर बार रूल को बोलते हैं फिर काम करते हैं। सर थोड़ा सा मतलब बोरिंग तो काम हो जाता है, लेकिन मतलब क्या होता है हर बार क्या होता है वेरीफाई हो जाता है। तो हम जो भी काम, यहाँ पर भी हम रूल बोला फिर काम किया, यहाँ पर भी रूल बोला फिर मतलब क्या काम किया। बिना रूल को बोल, भले ही मेरा मतलब क्या सम करने में मतलब कि एक मिनट लेट हो जाए, लेकिन हम मतलब क्या करेंगे, बिना रूल बोले हम काम मतलब क्या करते हैं सर, आपका नहीं करते हैं। तो आप रूल को बोल बोल के करना अगर करेंगे तो क्या होगा, मिस्टेक मतलब क्या होगा सर, आपका नहीं होगा। आप समझ रहे बात क्या बोले ना, तो ये रॉन्ग हो गया, जबकि रॉन्ग नहीं होना चाहिए था। नहीं रॉन्ग हो सकता है, लेकिन कुछ मिस्टेक होता है कॉन्सेप्ट को नहीं जानने की वजह से, और कुछ मिस्टेक होता है मतलब क्या सर आपका हरी के वजह से। तो अगर हम लोग हरी ना करें तो मतलब क्या होगा सर आपका, हाँ एक और रीज़न होता है मिस्टेक का, बताइए क्या? कॉन्सेप्ट को नहीं जानना इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ कमिटिंग मिस्टेक। हरिंग इज मतलब क्या सर आपका वन ऑफ द रीज़न टू कमिट मिस्टेक। इज देयर एनी अदर रीज़न टू कमिट मिस्टेक? जानेंगे तभी तो नहीं करेंगे ना। और कोई रीज़न है सर? इसका आंसर आप भी दे सकते हैं सर। सर किस चीज़? मतलब सम करते वक्त मिस्टेक कब होता है, जब आप कॉन्सेप्ट को नहीं जानते हैं, हम बता दिए। जब आप मतलब क्या करते हैं, हड़बड़ी करते हैं, हरी करते हैं, हम बता दिए। और कोई रीज़न जिसके कारण मतलब क्या होता है मिस्टेक होता है? सर जब हमें अच्छी समझ नहीं आता कैसे करते हैं। दैट इज कवर्ड इन द कॉन्सेप्ट। सर जब करने का ज़्यादा मूड नहीं होता। जब करने का मूड का तो बात यहाँ पे नहीं होगा सर, मूड छोड़ दीजिए। जब करने का मूड नहीं हो तो आप सम करिएगा ही नहीं, जब करेंगे तो मिस्टेक हो, मिस्टेक का छोड़ ही दीजिए बात। अच्छा हाँ, एक चीज़ है कि मतलब क्या है सर आपका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन बोल सकते हो उसको, हाँ। जब आपका मूड नहीं होगा तो मतलब क्या सर आपका लैक ऑफ कॉन्सेंट्रेशन। चलिए एक और चीज़ आ गया, लेकिन मेरा वाला चीज़ अभी बरकरार है, बोलिए। और कुछ रीज़न आपके माइंड में आ रहा है? जब कोई ज़्यादा नर्वस हो जाता है। जब कोई ज़्यादा मतलब क्या होता है नर्वस हो जाता है ना, नर्वस हो जाए, एंग्शियस हो जाए, मतलब क्या होगा कंसंट्रेशन कम हो जाएगा, तो वो वहाँ पे कवर मतलब क्या सर आपको हो गया। एक बहुत सा सिंपल चीज़ है जो आप मिस कर दे रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत मिस्टेक होता है।
यू आर फॉरगेटिंग, फॉरगेटफुलनेस। आदमी भूल जाता है तो मतलब क्या होता है सर, आपका मिस्टेक होता है ना। तो रूल रूल आप बोले तभी ना मिस्टेक हो सर। रूल बोलना चाहिए, बोलना मतलब क्या सर, आपको नहीं चाहिए था। और आप इसको क्या बोलते हैं, रेटोरिक मतलब जानते हैं? रेटोरिक नहीं जानते ना। जैसे कोई बात इस तरीके से अगर कहा जाए जिससे मतलब क्या होता है, उसका इम्पैक्ट पड़ता है, तो वो बात में क्या होता है सर, आपका रेटोरिक होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम बोले कि यू आर फॉरगेटिंग, फॉरगेटफुलनेस, तो इसमें एक तरह का मतलब क्या है सर, आपका लिटरली ब्यूटी है, तो इसमें मतलब क्या है सर, आपका एक तरह का रिटॉरिक मतलब क्या है सर, आपका है। तो हम जानबूझ के नहीं किए, हो गया, कभी कभी हो जाता है। और कभी कभी मतलब क्या होता है, इंसान के मुंह से, कभी कभी नहीं, ज़्यादातर टाइम इंसान के मुंह से बकवास ही निकलता है ना। इंसान सोच समझ के बोले तो बकवास नहीं निकलता है। अब आ जाइए, तो फोकस भी आपको लूज़ नहीं करना है, आपको हरी भी नहीं करना है, और आपको मतलब क्या करना है सर, आपका फॉरगेट भी नहीं करना है। ठीक है ना। अगर आप फॉरगेट कर गए हैं तो मतलब क्या सर, आपका थोड़ा सा दिमाग के ऊपर जोर डालिए और रिमेंबर कीजिए, फिर मतलब क्या सर, आप आगे बढ़िए। तो यहाँ पे मिस्टेक आपका किस किस कारण से कैसे हुआ था? भूलने की वजह से। जितना भी कारण मतलब क्या मेंशन किए हैं ना, या तो वो सारा का सारा कारण होता है, या वो सारा में से कोई एक कारण होता है, या तो मतलब क्या होता है, वन और मोर देन वन रीज़न होता ही है। अब हम ये भूल गए कि हम कौन सा चेक किए थे, लेकिन देख के हमको याद आ गया ये चेक किए थे। अब आ जाओ, यहाँ पे ज़ीरो डाल के चेक करना है ना, तो आप ज़ीरो डालें। आप तो समझिए किस तरह डालना है। जीरो का स्क्वायर जीरो इंटू फोर मतलब क्या सर, आपका जीरो। थ्री इंटू जीरो नेगेटिव थ्री इंटू जीरो मतलब क्या सर, आपका जीरो प्लस सिक्स, तो यहाँ प्लस सिक्स आंसर होगा। एफ ऑफ फोर का मतलब ये है कि वेरिएबल की जगह मतलब क्या सर, आपका फोर डाल दीजिए। तो ये फोर स्क्वायर, ठीक है, यहाँ फोर, ठीक है, फोर स्क्वायर इक्वल्स टू मतलब क्या, सिक्सटीन, सिक्सटीन फोर का मतलब क्या था, सिक्सटी, सिक्सटी फोर, ठीक है। सर सर आपका टाइम आ गया, इधर पे आ जाइए। आपको परेशान थोड़ा सा हम करेंगे, कोई बात नहीं है। बोलिए क्या होगा। सर 64 प्लस 6 माइनस 12। यानी अवेंजर्स को असेंबल आप कर लिए, और थानोस, थानोस के पास बस 12 मेंबर्स है ना। ओके गुड। तो क्या हो गया, पूरा आंसर तो नहीं हुआ अभी। 64 प्लस 6 इज हाउ मेनी? 70। 70, एंड 70 मतलब क्या, माइनस 12 इज हाउ मेनी? 58। 58 ना। बट हाउ कम यू गॉट टू दैट आंसर? 70 माइनस 10 इज 60, एंड 60 माइनस 2 इज मतलब 58 ना। चलिए ठीक है, गुड। जल्दी आंसर देने से बेहतर है, मतलब जल्दी आंसर देना ठीक है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी क्या है सर, आपको सही आंसर देना। ठीक है, अब आ जाते हैं। तो एफ ऑफ नेगेटिव 5 का क्या मतलब है? वहाँ पे एफ की जगह पे नेगेटिव 5 डालना। आप ठीक बोल रहे हैं, आप जो बोले हम रिपीट कर रहे हैं। आप बोले कि एफ की जगह में नेगेटिव 5 डालेंगे। अब एफ की जगह में नेगेटिव 5 कैसे डालें बताइए, फिर सोच के फिर बताइए, फिर आप भूल गए। तो जो वेरिएबल की जगह में नेगेटिव 5 डालना। हाँ, तो एफ ऑफ नेगेटिव 5 का ये मतलब है कि जो भी इस मतलब क्या पॉलिनोमियल का वेरिएबल है, उस वेरिएबल की जगह आप क्या डालिए सर, आपका नेगेटिव 5 मतलब क्या डाल दीजिए। नाउ यू आर राइट। ठीक है। अच्छा, अब आपका मिस्टेक क्यों आता है, हड़बड़ी के लिए ना भूलने के लिए? आई थिंक इट वॉज अ मिक्सचर ऑफ बोथ, है ना। तो जो हम बताए थे उसका आपको मतलब कि प्रैक्टिकल मतलब एग्जाम्पल मतलब क्या मिल गया, है ना। ऐसा तो नहीं, आपके नॉलेज में नहीं था, कॉन्सेप्ट क्लियर था, लेकिन हरी हरी आके और क्या सर, आपका फॉरगेटफुलनेस आके आपका कॉन्सेप्ट को मतलब क्या मेस्ट अप कर दिया। तो वो लोग दोनों को मतलब क्या सर, आपका कॉन्सेप्ट को मेस्ट अप करने मत दीजिए। ठीक है। वो लोग को बोलिएगा खेल कूद के वक्त में आना, पढ़ाई के वक्त मतलब क्या होना, नहीं आना, है ना। हरी हरी गो अवे, फॉरगेटफुलनेस फॉरगेटफुलनेस गो अवे, कम अगेन अनदर डे, कम अगेन वाइल आई प्ले। ये किस पोएम को चेंज किया बताइए तो। रिमेंबर। अरे वाह, पकड़ लिया आप, गुड। हम क्या बोले, हम भूल जाएंगे, फिर हम इसको कहीं लिखेंगे। क्या बोले हम? हरी हरी गो अवे, फॉरगेटफुलनेस फॉरगेटफुलनेस गो अवे, कम अगेन अनदर डे, कम अगेन वाइल आई प्ले। याद हो गया आपको सर? बताइए, याद हो गया तो बताइए आप, तब आप फॉरगेटफुल माइंड आपका अच्छा है। सर आपने बोला हरी हरी गो अवे, फॉरगिवफुलनेस गो अवे, कम अगेन अनदर डे, कम अगेन व्हाइल आई प्ले। वाइल आई प्ले, है ना। गुड, अच्छा पोएम है ना।
अभी इंस्टेंटली बन गया। रिटोरिक के बारे में बात करें तो इसलिए बन गया क्योंकि आज हम ऐसे एक पोएम लिखे थे जब रेन हो रहा था। तो क्या पोएम लिखे थे पता है? रेन रेन डू नॉट गो अवे, रेन रेन फॉर अ वाइल यू स्टे। फिर क्या लिखे थे? रेन रेन डू नॉट गो टू स्पेन, रेन रेन यू आर सूदिंग माई पेन। ये भी अच्छा है। अच्छा है क्या? इसलिए आपसे पूछे थे हम पोएम आपसे पढ़ते कि नहीं पढ़ते। हम पोएम नहीं लिखते थे सर, लेकिन जब थोड़ा सा दुख दर्द हुआ तो मतलब क्या पोएम लिखना स्टार्ट कर दिया, यानी निकल गया। जैसा अभी पोएम लिखने का कोई मेरा कोई इंटेंशन मतलब क्या था नहीं था, लेकिन मतलब क्या था आपको पोएम बन गया। डन सर। क्या पोएम? नो सर, वही अच्छा करेक्शन। करेक्शन ना, ओके थोड़ा सा रुक जाइए बस। हाँ, और थोड़ा सा रुकने के आप रुकते के साथ काम भी कीजिए। काम क्या होगा सर आपको बताइए, आपको यहाँ भी ध्यान देना है, ठीक है ना? कीप इट देयर। मतलब वहाँ बेड में रख दीजिए। आपको पूरा तो नहीं आएगा, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछेंगे उस क्वेश्चन का आंसर देते आना आप, ठीक है ना? तो -5 इंटू -5 क्या होता है सर आपका? पॉजिटिव 5, सॉरी पॉजिटिव 25। तो यहाँ पे पॉजिटिव 25 है। अब देखो नेगेटिव इंटू नेगेटिव क्या होता है सर आपका? नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सर यहाँ पे देखो कुछ कुछ स्टेप होता है जो नहीं लिखना ज़्यादा बेहतर होता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप 4 इंटू 25 लिखे ना, वो ठीक है। यहाँ पे करने का ऑप्शन जब था तो नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव कर दिए, और फिर 3 इंटू 5 क्या हो गया? 15। 15। इसमें कोई कन्फ्यूजन मतलब क्या सर आपका नहीं है, और प्लस मतलब क्या सर आपका 6। अब बताओ क्या करना पड़ेगा सर, बताओ। सर पे- पहले मल्टीप्लिकेशन। पेडमास का ई सॉल्व कर दिए। अब आपके लिए बन गया बॉडमास। अब बताइए क्या करना है इसका। सर पहले मल्टीप्लिकेशन। तो 4 इंटू 25। कितना हो गया सर आपका? 4 इंटू 25। 150 ना? सोच के आप आंसर देंगे ना, बिना सोचे आप आंसर देंगे, मतलब कोई भी आंसर हम देंगे तो आप ले लीजिएगा सर। सर मैं सोचा आप सच कह रहे हैं। नहीं, मैं तो मतलब जो है मेरा ऐसे हैबिट है सर, कभी हम सही बोलते हैं कभी हम गलत बोलते हैं सर। तो 4 इंटू 25 इक्वल्स टू मतलब क्या होता है सर आपका? 125, है ना? नो सर। मेरे पर भरोसा मत कीजिए सर। सर तू है मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना। अब हम शायरी सुनाए तब तुम बताएंगे। तू है मुसाफिर शब खुद चिराग बन अपना, कर अपने जिगर से, कर अपने दागे जिगर से मतलब जो है शब को नूरानी। तो इसका मतलब ये है ना कि योर ट्रैवलर बिकम योर ओन लाइट। सर 100। हाँ, 100। वाह कितना अच्छा टाइमिंग है। जब आपको बोला कि योर ट्रैवलर बिकम योर ओन लाइट तो आपका आंसर 100 आ गया। गुड। इसका सार आप समझ गया ना, योर ट्रैवलर बिकम योर ओन लाइट। क्या मतलब है इसका? कि दूसरा जगह से लाइट आएगा उसका इंतजार मतलब क्या सर आपका मत कीजिए। पहले आप हो सकता है आ जाए दूसरी जगह से, लेकिन मतलब क्या पहले कोशिश खुद कीजिए। टू है मुसाफिर शब को चराग बन अपना, तो ट्रैवलर ऑफ द नाइट बी योर ओन लाइट। प्लस मतलब क्या है 15, प्लस मतलब क्या है सर आपका 6। सो आई होप यू विल बी योर ओन लाइट। सो गिव मी द आंसर। 100 प्लस 15 is how many? 115। 115 plus 6 is how many? 115 plus 6। I think 122. 121। 121 ना? Good. So now you are becoming your own light, हाँ? आप देखे तो नहीं थे ना सर यहाँ पे? Good. I will believe you, but you don't have to believe in me, हाँ? हमको बिलीव करेंगे तो फिर क्या उल्टा पुल्टा आंसर देंगे और फिर आप कंफ्यूज कर देंगे आपको हम। चलो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका ये काम मतलब खत्म हो गया। गुड।